फ्रेंड्स, तो आज हम साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लर्निंग एंड थेरीज ऑफ लर्निंग। तो अब हम बात करते हैं मेजर लर्निंग थेरीज की। सबसे पहली थेरी है बिहेवियरिज्म। इस थेरी के मुताबिक लर्निंग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ज़रिए होती है, यानी इंसान के बिहेवियर पर फोकस किया जाता है। और दूसरी थेरी है कॉग्निटिविज्म। इसके मुताबिक लर्निंग सिर्फ बिहेवियर नहीं बल्कि थिंकिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी होती है। तो थर्ड थेरी है सोशल लर्निंग थेरी। इस थ्योरी के मुताबिक लोग दूसरों को देखकर और उनकी इमिटेशन करके भी सीखते हैं, यानी हर थ्योरी लर्निंग को एक डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करती है। तो अब हम आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की तरफ। तो इस थ्योरी को इवान पावलोव ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके मुताबिक लर्निंग एसोसिएशन के ज़रिए होती है। जैसे स्लाइड में दिखाया गया है कि पावलोव ने बेल बजाई और फिर डॉग को फूड दिया। ये प्रोसेस कई दफ़ा रिपीट हुई और कुछ टाइम बाद सिर्फ बेल की आवाज़ सुनकर ही डॉग सेलिब्रेट करने लग गया, चाहे फूड ना भी हो तब भी। यानी डॉग ने बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर दिया। अब बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो पीएफ सिकनर ने दी। इस थ्योरी के मुताबिक लर्निंग रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के जरिए होती है। जैसे स्लाइड में एग्जांपल दिया गया है कि अगर एक स्टूडेंट को गुड फूड पर प्रेज मिलती है ना, अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट करता है। और अगर स्टूडेंट को मिसबिहेवियर पर स्कॉल्ड किया जाए, डांटा जाए उसको, तो वो इस बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी रिवॉर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करता है और पनिशमेंट बिहेवियर को डिक्रीज करती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। ये थ्योरी हमारे माइंड के मेंटल प्रोसेसेस पर फोकस करती है। इसमें थिंकिंग, अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक स्टूडेंट सिर्फ रटा नहीं लगाते बल्कि इंफॉर्मेशन को समझते भी हैं। जैसे स्लाइड में भी दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट मैथ फार्मूले को सिर्फ मेमोराइज करने के बजाय उसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करता है। इसलिए कॉग्निटिव लर्निंग में अंडरस्टैंडिंग को मेमोराइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इस थ्योरी को अल्बर्ट बंडोरा ने इंट्रोड्यूस किया था और इसके मुताबिक हम दूसरों को देखकर और उनकी इमिटेशन करके सीखते हैं। तो इस लर्निंग के 4 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला है अटेंशन, यानी लर्नर पहले ऑब्जर्व करता है। फिर दूसरा है रिटेंशन, यानी जो देखा उसे याद रखता है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन, यानी उस बिहेवियर को खुद परफॉर्म करता है। और एंड पर है मोटिवेशन, यानी उस बिहेवियर को रिपीट करने की मोटिवेशन होनी चाहिए। तो जैसे स्लाइड में एग्जांपल दिया गया है कि एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स को देखकर गुड मैनर्स, पोलाइटली बात करना और रिस्पेक्ट देना सीखता है। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की ही बेस्ट एग्जांपल है। तो आज हमने सीखा कि लर्निंग एक्सपीरियंस के ज़रिए होती है और इसके डिफरेंट थियरीज़ हैं जो लर्निंग को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।